वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक मलयालम लैंग्वेज मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है अंताक्षरी। उसी तरह एक क्राइम सस्पेंस मूवी है। गांव में सीरियल किलर क्यों हत्याएं कर रहा है, कौन है इसका टारगेट, उस सीरियल किलर की कहानी क्या है, क्या फाइनली हीरो सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, यही इस मूवी की कहानी है। और उसी तरह ये मूवी जाते जाते हम ऑडियंस को एक बहुत ही अच्छा मैसेज देके जाती है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉर इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक छोटी सी फैमिली को दिखाया जाता है, हस्बैंड, वाइफ और उनकी बेटी। फिलहाल ये तीनों लोग रात में टीवी देखते रहते हैं। तभी उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड से कॉल आता है। सो अपनी माँ से बहाना बनाकर वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए अपने घर से बाहर आती है, अपने बीएफ से बात करती रहती है। थोड़ी देर बाद इस लड़की के पीछे एक अनजान बंदा आकर इस लड़की के गले में स्टेथोस्कोप डालकर इसे पीछे खींच लेता है। उस स्टेथोस्कोप की मदद से इसका गला दबाने लगता है और शायद इस लड़की को मार भी देता है। और यहाँ पर यह सीन कट होता है। दूसरे सीन में एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। उस गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक बेटा उसकी माँ रहती है। ये बच्चा सुबह सवेरे अपनी नींद से जाकर नदी में स्नान कर कर अपने स्कूल जाते रहता है। उसी गांव में अनंतन नाम का एक पैसे वाला बंदा होता है जिसके पास एक बहुत ही खूबसूरत बाइक होती है। इस बच्चे की ख्वाहिश होती है कि ये कभी न कभी एक दिन उस बाइक पर बैठे। हर रोज ये बच्चा अनंतन के रास्ते पर आकर इसे लिफ्ट पूछते रहता है, लेकिन अनंतन इस बच्चे को ऑब्जर्व नहीं करता। अब ये चीज गांव के दो लोग देख लेते हैं। उस लड़के से कहने लगते हैं, तुम एक कम जाति के लड़के हो, ऐसे में तुमको बाइक चाहिए, तुम्हारे हैसियत के हिसाब से ख्वाब देखा करो, तुमको कोई भी भाव नहीं देने वाला। ये बातें सुनने के बाद उस लड़के को गांव वाले और अनंतन पर बहुत गुस्सा आता है। एक बार अनंतन उस लड़के को मार भी देता है इसकी बाइक छूने पर। खैर वही दूसरी तरफ इस लड़के की माँ खेतों में काम करती रहती है। उसी गांव में राघवा नाम का एक बंदा रहता है जो उस लड़के की माँ पर इसकी बुरी नजर होती है। एक दिन राघवा और उसका साथी उस लड़के के घर के पास जाते हैं। उस लड़के से उसकी माँ के बारे में पूछने लगते हैं। वो लड़का राघवा की आंखों में आंखें डालकर देखने लगता है। ये चीज राघवा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसका गला पकड़कर कहने लगता है कि तुम्हारे बाप ने मेरी आंखों में आंखें डालकर नहीं देखा, तुम्हारी कैसी हिम्मत। ऐसा कहते हुए राघवा उस लड़के की चड्डी निकालकर उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जलाता है। यह होने के बाद उस लड़के को और गुस्सा आता है। दूसरे दिन जो गांव वाले इस लड़के को लान तान किया उनके ऊपर पत्थर फिरकाने लगता है, उन दोनों का मुंह चुप करा देता है। और इसी तरह जब अनंतन अपने बाइक पर कहीं पर जा रहा होता है, वो लड़का अनंतन के रास्ते के सामने आ जाता है, लिफ्ट मांगने लगता है जबरदस्ती। फाइनली अनंतन उस लड़के को अपनी बाइक पर बिठा लेता है, लेकिन उस लड़के को अनंतन पर गुस्सा होने की वजह से एक पत्थर लेकर इसके पीछे बार बार मारने लगता है। अनंतन इस लड़के को लेकर पुलिस स्टेशन ले जाता है, कहने लगता है कि एक पागल लड़का है, इसकी हेल्प करने के बावजूद भी ये मुझ पर वार किया, इसे जेल में डालो। लेकिन वो पुलिस ऑफिसर इस लड़के पर फाइल दर्ज ना करते हुए उसे बिठाकर उससे बात करने लगता है। लड़के से कहने लगता है, अगर तुमको बाइक से प्यार है तो तुम मेहनत कर कर उस बाइक को खरीद लो, या तो फिर तुम बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बन गए तो हमारे एसआई की तरह रोज तुम बाइक पर घूम सकते हो। इस तरह से बहुत ही सुकून से वो पुलिस ऑफिसर उस लड़के को समझाता है। सीन फिर से बहुत सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर दास नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर को दिखाया जाता है। दास के घर के पास ही उन्हीं नाम की एक बंदे की फैमिली रहती है। उन्हीं के पास एक पुरानी मॉडल बाइक होती है। दास उस बाइक को पसंद करके उन्हीं के पास से इस बाइक को खरीद लेता है। अब दास के बारे में बात करें तो दास अपने जॉब में बहुत ही सिंसियर होता है, बिना किसी से रिश्वत लिए अपनी ड्यूटी सिंसियर से करते रहता है। क्रिमिनल बड़ा हो या छोटा ये किसी की भी केयर नहीं करता। और उसी तरह दास को अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद होता है। दास हमेशा अपने पुलिस के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ अंताक्षरी खेलते रहता है। ये खुद गाना गाते हुए उनको भी गाना गाने के लिए कहते रहता है। फिलहाल दास एक लोकल पॉलिटिशियन वासुदेवन के आदमियों को गिरफ्तार करके रखा होता है। दास के पुलिस स्टेशन में ही हरिहर नाम का एक पुलिस वाला होता है जो वासुदेवन से रिश्वत लेते हुए उसके काम करते रहता है, उसके फेवर में होता है। सो फिलहाल भी हरिहरन वासुदेवन से रिश्वत लेता है और दास के पास जाकर कहने लगता है कि ये वासुदेवन के आदमी है, इन दोनों को आप छोड़ दो। दास कहने लगता है, ये दोनों जो कोई भी हो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, पहले एफआईआर दर्ज करो। तभी एक अनजान बंदा दास को कॉल करता है, कहने लगता है कि तुमको अंताक्षरी बहुत पसंद है ना, मेरे साथ अंताक्षरी खेलो। ऐसा कहकर गाना गाने लगता है। दास को भी गाना गाने के लिए कहता है। दास यही पूछने लगता है कि कौन हो तुम, कहाँ से बात कर रहे हो। स्ट्रेंजर कहने लगता है, चलो ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे तो मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेलूंगा। ऐसा कहकर फोन काट देता है। उसी रात वासुदेवन अपने आदमियों के साथ दास के घर आता है। दास से कहने लगता है कि तुमको कितनी हिम्मत, तुम मेरे आदमियों को ही गिरफ्तार करोगे, मैं क्या हूँ ये तुमको आगे जाके पता चलेगा। इस तरह से दास को वार्निंग देता है।
उसी तरह जाते जाते दास की बेटी को एक स्वीट की बैग देकर वहाँ से चला जाता है। खैर अब उन्नी की फैमिली के बारे में बात करें तो उन्नी की वाइफ का नाम होता है लता। लता अपने पहले हस्बैंड को डिवोर्स देकर उन्नी से शादी की। लता और उसके पहले हस्बैंड का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है कार्तिक। उसके बाद लता और उन्नी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है विधु। अब कार्तिक उन्नी का बेटा ना होने की वजह से कार्तिक को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते रहता है। कार्तिक को म्यूजिशियन बनने का बहुत शौक होता है, लेकिन उन्नी कार्तिक को इंजीनियरिंग में दाखिला दिलवाता है, जिसकी वजह से कार्तिक भी उन्नी को इतना पसंद नहीं करता। वो हमेशा अपनी माँ लता से कहते रहता है कि माँ तुम क्यों उस आदमी से शादी किया, अगर तुम उन्नी से शादी नहीं करती तो भी अच्छा होता। और वैसे भी बहुत दिनों से मेरे पापा की बाइक अपने घर में पड़ी थी, लेकिन उन्नी ने मेरे पापा की बाइक को बेच दिया, क्या हक है उस पर, क्यों बेचा उसने, किस अधिकार से बेचा। खैर इसी दरमियान में डीएसपी का दूर का रिश्तेदार श्रीनिवास अपने ड्यूटी में ज्वाइन होता है। श्रीनिवास की ड्यूटी दास के पुलिस स्टेशन में पड़ती है। डीएसपी श्रीनिवास को दास के पास ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ दास की वाइफ चित्रा किसी हॉस्पिटल में एज ए नर्स की तरह काम करती रहती है, लेकिन वहाँ का डॉक्टर चित्रा को बहाने से इधर उधर टच करते रहता है। ये चीज चित्रा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खैर इसी दरमियान में जब एक दिन दास की बेटी स्कूल से वापस अपने घर आती रहती है, बीच रास्ते में एक स्ट्रेंजर इस लड़की को रुकाकर अंताक्षरी खेलने लगता है। दास की बेटी को वो स्ट्रेंजर नजर तो नहीं आता, लेकिन इसको आगे का गाना गाने के लिए कहता है। उस स्ट्रेंजर की आवाज सुनने के बाद दास की बेटी बहुत घबरा जाती है। फौरन वो अपने घर दौड़ने लगती है, लेकिन तभी पीछे से वो बंदा उस लड़की का पीछा करने लगता है अपने हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर। और इसी तरह वो बंदा अपने फेस पर मास्क भी पहना होता है, मतलब सम काइंड ऑफ कवर। भागते भागते जब दास की बेटी अपने घर को पहुंच जाती है, वो स्ट्रेंजर उस लड़की के गले में स्टेथोस्कोप डाल देता है। तभी वो लड़की माँ कहकर चिल्लाने लगती है। इसकी आवाज चित्रा सुन लेती है। चित्रा फौरन घबराते हुए अपने घर से बाहर आती है। चित्रा को देखकर वो स्ट्रेंजर उस बच्ची को ना मारते हुए उसे वहीं पर छोड़कर पीछे भाग जाता है। थोड़ी देर बाद चित्रा यही बात अपने हस्बैंड दास को बताती है। दास जहाँ पर हादसा हुआ वहाँ पर जाता है। वहाँ पर दास को एक कवर मिलता है जो स्ट्रेंजर ने पहना था। इस कवर को देखकर दास समझने लगता है कि ये कांड वासुदेवन का हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जब वासुदेवन दास के घर आया था, इसकी बेटी को ऐसे ही कवर में स्वीट्स देकर गया था। सो दास फौरन अपनी बाइक लेकर वासुदेवन के घर जाता है। वासुदेवन जो कुछ भी हो हम दोनों के बीच सुलझा लेंगे, तुम मेरे फैमिली को बीच में मत खींचो। वासुदेवन कहने लगता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, वैसे भी तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा हाथ नहीं। जब दास घर आता है, डीएसपी जयचंद्रन दास को कॉल करता है। उससे डांटने लगता है कि बिना फुल इंक्वायरी किए तुम कैसे उस बड़े आदमी के पास जाकर उसका शर्ट पकड़ सकते हो, उसे पूछताछ कर सकते हो। बड़े लोगों के मामले में अपना हाथ डालना बंद करो। हर दूसरे सीन में एक लड़की का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है नैना। नैना कार्तिक के घर के बगल में रहने के लिए आती है और इसी तरह नैना बात नहीं कर सकती। कार्तिक नैना को देखकर उससे चाहते रहता है। जब भी मौका मिलता उसे अपने पास बिठाकर अपना म्यूजिक सुनाते रहता है। इसी दरमियान में एक दिन हरिहरन और एक और पुलिस वाला नैना के घर आते हैं इसका पासपोर्ट वेरिफिकेशन करने के लिए। अब नैना कुछ भी ना बात करने की वजह से उसके फादर के पास कुछ रिश्वत लेकर पासपोर्ट वेरिफिकेशन कर देता है हरिहरन। इस तरफ दास उस नंबर को ट्रेस आउट करने की कोशिश करता है जो कुछ दिनों पहले एक स्ट्रेंजर ने दास को कॉल किया था, इसे अंताक्षरी गाने के लिए कहा था। फाइनली दास और उसकी टीम उस नंबर को ट्रेस आउट कर लेते हैं, उसका लोकेशन पता कर लेते हैं। फिलहाल उस नंबर का लोकेशन किसी पोल्ट्री फार्म में दिखा रहा होता है। दास श्रीनिवास को लेकर वहां पर जाने लगता है। फार्म में जाने के बाद दास को वो फोन नजर आता है, लेकिन वहाँ के लोग दास को ये कहने लगते हैं कि ये फोन यहाँ पर कैसे आया हमें पता नहीं, शायद किसी ने ये फोन यहीं पर रखकर चले गए। पुलिस स्टेशन में आने के बाद दास श्रीनिवास को बुलाकर कहने लगता है क्रिमिनल 10 mm का स्टेथोस्कोप इस्तेमाल करके मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। श्रीनिवास तुम ये पता करो कि पास्ट में ऐसे कोई क्राइम्स हुए थे, मतलब स्टेथोस्कोप की वजह से किसी की मौत हो गई थी, ऐसे रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करके फौरन तुम मेरे सामने लाओ। इस तरफ जब चित्रा के हॉस्पिटल में उसको डॉक्टर नहीं होता, चित्रा अपने डॉक्टर के कैबिन में जाकर उसका ड्रायर ओपन करती है, यही चेक करने के लिए कि उस डॉक्टर का स्टेथोस्कोप है या नहीं। इत्तेफाक से उस डॉक्टर का स्टेथोस्कोप वहीं पर होता है। तभी थोड़ी देर बाद चित्रा का वो डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और ये पहचान लेता है कि कोई इसके कमरे में आया, इसका ड्रायर ओपन किया। वो डॉक्टर चित्रा पर शक करते हुए उसको डांटने लगता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा जब मैं मेरे कैबिन में ना रहूं मेरे कैबिन में मत आया करो। इस तरफ श्रीनिवास दास को कॉल करके ये कहने लगता है सर जैसा आपने बताया उस स्टाइल में अब तक 2 हत्याएं हुई। पहली हत्या 2010 में कविता नाम की एक लड़की का हुआ, दूसरी हत्या 1991 में
एनी नाम की एक लड़की का हुआ। इन दोनों के केस में भी किसी सॉफ्ट मटेरियल से उनका गला घोटकर मार दिया गया। सॉफ्ट मटेरियल मतलब स्टेथोस्कोप हो सकता है सर। अगर और थोड़े पुराने रिकॉर्ड्स को देखेंगे तो शायद ऐसे और केसेस मिल सकते हैं। उसके बाद दास श्रीनिवास से उन विक्टिम्स के फैमिली मेंबर्स के फोन नंबर्स हासिल कर लेता है। पहले दास मरी हुई कविता की फैमिली को कॉल करता है। उसकी माँ से बात करने के बाद ये बात पता चलती है कि कविता मरने के बाद कविता के फादर की भी डेथ हो गई थी और मूवी की स्टार्टिंग में जो हत्या हुई थी उसी लड़की की माँ होती है ये। उसके बाद दास एनी की फैमिली को कॉल करता है। वहाँ से भी दास को यही बात पता चलती है कि एनी मरने के कुछ दिनों बाद उसके फादर की डेथ हो गई और इसी तरह पुलिस वाले उस केस को एक्सीडेंट केस के हिसाब से क्लोज कर दिया था। उसके बाद दास दोबारा श्रीनिवास को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि श्रीनिवास इन दोनों केसेस में एक ही बात कॉमन है, लड़की मरने के कुछ दिनों बाद उनके फादर भी मर गए। अगर ऐसे केसेस और है तो तुम फौरन ढूंढ के निकालो, मेरे सामने लेकर आओ। श्रीनिवास उसी तरह से बहुत सारे केसेस को लिस्ट आउट करके दास के सामने लाता है। इन सारे केसेस को स्टडी करते समय दास को दो नाम नजर आते हैं और वो दो नाम होते हैं दिवाकरण और दीपिका। दास कहने लगता है कि मैंने इन दोनों नाम को कहीं पर देखा, कहीं पर सुना है। और इसी तरह दास को यह बात भी पता चलती है कि इन केसेस में से एक केस डीएसपी जयचंद्रन इन्वेस्टिगेशन किया था। दास और श्रीनिवास ये दोनों जयचंद्रन के पास जाते हैं ये सोचकर कि शायद इस केस में कुछ हेल्प हो सकती है, लेकिन जयचंद्रन दास को डांटने लगता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किए हुए केस को तुम दोबारा रीओपन कर रहे हो, ये मेरे लिए इंसल्टिंग की बात है। जिसका मतलब क्या मुझे काम नहीं आता, मैंने बस इस केस को ऐसे ही क्लोज कर दिया। इस तरह से जयचंद्रन उल्टा दास पर ब्लेम करने लगता है और इसी तरह इस इन्वेस्टिगेशन को फौरन स्टॉप करने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर दास की फैमिली का मामला है, इसकी बेटी का मामला है। दास इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं करता। खैर वही दूसरी तरफ कार्तिक की बहन विधु अपने घर में, अपने घर के आसपास अपनी बिल्ली को ढूंढती रहती है। इसी दरमियान में विधु एक पुराने घर में जाती है। वहाँ पर कुछ देखकर ये बहुत डर जाती है। फौरन वो दौड़ते हुए अपने घर आने लगती है। तभी उसी रास्ते से दास गुजरते रहता है। विधु को घबराया हुआ देख वो अपनी बाइक को रोक देता है। दास उस पुराने कमरे में जाने लगता है, यही सोचकर कि विधु ने ऐसी कौन सी चीज देख ली। उस कमरे में जाने के बाद ये बात पता चलती है कि उस कमरे में विधु की बिल्ली मर चुकी होती है, वो हैंगिंग में होती है। जब दास उस कमरे की तलाशी ले रहा होता है उसी कमरे में नैना छुपी होती है। दास को देखकर वो घबराते हुए वहाँ से भागने लगती है। दास भी नैना के पीछे भागने लगता है। बहुत लंबी चेजिंग होने के बाद दास फाइनली नैना को पकड़ लेता है, लेकिन यहाँ पर नैना बेफिजूली में चीखने चिल्लाने लगती है। उसी रास्ते से दो कॉलेज स्टूडेंट्स गुजरते रहते हैं। एक स्टूडेंट इस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है, इंटरनेट में पब्लिश कर देता है उस वीडियो को। वो वीडियो वायरल हो जाती है और टीवी न्यूज में यही कहने लगते हैं कि इंस्पेक्टर दास एटलीस्ट एक लेडी कांस्टेबल के बिना एक लड़की को गिरफ्तार कर रहा है। देखिए किस तरह से वो मैन हैंडलिंग कर रहा है। क्या ये बात सही है? कहाँ तक पुलिस पब्लिक की रक्षा करेगी? जयचंद्रन यही चीज जानकर दास को कॉल करके उसे डांटने लगता है। पुलिस डिपार्टमेंट दास के ऊपर इंक्वायरी बिठाती है, टेम्पररी दास को सस्पेंड भी कर देती है। अब पॉलिटिशियन वासुदेवन ऐसे ही मौके की तलाश में होता है। वासुदेवन हरिहरन को बुलाकर उसे रिश्वत देकर नैना से झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए कहता है। हरिहरन उसी तरह से नैना के पास जाता है और उसके सामने एक झूठा स्टेटमेंट पढ़कर इस पेपर में साइन करने के लिए कहता है। और इस स्टेटमेंट में ये लिखा होता है कि दास ने नैना पर जबरदस्ती अत्याचार करने की कोशिश की। इस हाथापाई में नैना जख्मी हो गई और बहुत सारी झूठी बातें होती है। ये सारा स्टेटमेंट सुनने के बाद नैना हरिहरन से कहने लगती है कि मैं साइन नहीं करूंगी। तब जाके हरिहरन को ये बात पता चलती है कि नैना को बात करनी आती है, मतलब इसे बातें आती है, बस नैना हमेशा चुपचाप रहती है। यह सुनने के बाद हरिहरन नैना को डांटने लगता है, उसे फोर्स करने लगता है कि पेपर पर साइन करे। हरिहरन की आवाज सुनने के बाद बाहर हुई लेडी कांस्टेबल अंदर आती है और उल्टा हरिहरन की बात ना मानते हुए नैना के पास बैठ जाती है। तब जाके नैना दास के फेवर में अपना स्टेटमेंट देती है कि इसमें दास की कोई गलती नहीं, मैं बस मरी हुई बिल्ली को देखकर घबराकर वहाँ से भाग रही थी। इस तरफ दास अपने घर में बैठकर पुराने रिकॉर्ड्स को, फाइल्स को चेक करते रहता है। सारे फाइल्स को चेक करने के बाद दास को एक शॉकिंग न्यूज पता चलती है। दास फौरन श्रीनिवास को अपने घर बुलाता है और श्रीनिवास से कहने लगता है कि श्रीनिवास, मुझ में और मरे हुए लोगों में एक बात कॉमन है और वो है मेरी बुलेट गाड़ी। 35 सालों में तकरीबन 12 मर्डर्स हुए हैं और इन 35 सालों में जो जो लोग मरे हैं उन सारे लोगों ने मेरी बाइक का यूज किया था। जो कोई भी इस बाइक को यूज करता है पहले उसकी बेटी मर जाती है, उसके बाद वो बंदा मर जाता है जो बाइक यूज करता है।
उसके बाद इस बाइक को शेड में रख दिया जाता है, मतलब इस बाइक को कोई भी इस्तेमाल नहीं करता। दोबारा कोई और बंदा आकर इस बाइक को खरीद लेता है और इत्तेफाक से उसके साथ भी यही होता है। अब फिलहाल ये बाइक मेरे पास है। मेरे से पहले ये बाइक कार्तिक के फादर दिवाकरन के पास थी। जब लता कार्तिक के फादर को डिवोर्स दे दिया, प्रॉपर्टी के साथ साथ दिवाकर कार्तिक को अपनी बाइक भी दे दी। लेकिन जब यह बाइक दिवाकरन के पास थी, उस वक्त भी दिवाकरन की मौत हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस बाइक के पहले ओनर के बारे में पता करना होगा, तभी इस केस के बारे में कुछ डिटेल्स पता हो सकती है। इस तरह से दास अनंतन के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। सीन फ्लैशबैक में जाता है। जब वो लड़का अनंतन को जख्मी किया, अनंतन उस लड़के पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि पुलिस ने उस लड़के को पनिशमेंट ना देते हुए उसे काउंसलिंग देकर उसे छोड़ दिया। अनंतन उस लड़के को सबक सिखाना चाहता है। अब यहाँ पर अनंतन के साथ साथ राघवा भी बैठा होता है। राघवा अनंतन से कहने लगता है, इसकी तुम फिक्र मत करो, मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है। ऐसा कहते हुए राघवा अनंतन को लेकर उस लड़के के घर के पास जाता है। अनंतन उस लड़के को एक पेड़ से बांधकर बहुत ही बेरहमी से उसे मारने पीटने लगता है। उसी तरह राघवा उस लड़के के घर में घुसकर एक स्टेथोस्कोप की मदद से उस लड़के की मां के मुंह को बांध देता है। उसके साथ जबरदस्ती कांड करने लगता है। इसी कांड के दौरान वो स्टेथोस्कोप उस औरत के गले में जाके फंस जाता है। वो बेचारी मर जाती है। अनंतन और राघवा ये दोनों उन दोनों को उसी हालत में छोड़कर अपनी बाइक में वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़का अपने हाथ पैर खोलकर अपने घर में आता है। अपनी माँ की लाश को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उसके बाद ये लड़का ठान लेता है कि ये इन दोनों को मार देगा। एक हाथ में चाकू लेकर दूसरे हाथ में स्टेथोस्कोप लेकर अनंतन के घर जाने लगता है। लेकिन इत्तेफाक से तब तक अनंतन और राघवा की मौत हो चुकी होती है रोड एक्सीडेंट में। ये देखकर वो लड़का जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि इस लड़के ने इन दोनों को अपने हाथों से नहीं मारा। सो इस तरह से प्रेजेंट पर दास अनंतन और उस लड़की की कहानी को जान लेता है। सो इसी पूछताछ के दौरान दास को ये बात पता चलती है कि उस लड़की का नाम था किशोर। वो हादसा होने के बाद किशोर मेंटल हॉस्पिटल चला गया अपना ट्रीटमेंट लेने के लिए। उसके बाद वो वहाँ से शायद भाग गया। खैर उसके बाद दास एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास आता है। किशोर के बारे में सारे के सारे डिटेल्स बताता है। किशोर की कहानी जानने के बाद डॉक्टर दास से कहने लगता है, किशोर उन दोनों को मारना चाहता था अपने हाथों से, लेकिन वो मार नहीं पाया। सो वो गुस्सा अभी भी किशोर के अंदर बस गया। इसीलिए किशोर अपने गुस्से को ठंडा करने के लिए, अपना रिवेंज लेने के लिए जो कोई भी उस बाइक को यूज करता है उसके ओनर को मारते रहता है। मतलब उस बाइक के ओनर में वो अनंतन को देखता रहता है। अब पहले किशोर बाइक यूजर्स के लड़की या लड़के को मार देता है क्योंकि किशोर उस बाइक ओनर को मेंटली डिस्टर्ब करना चाहता है उसके अपनों को मार के। उसके बाद किशोर उस बाइक ओनर को मार देता है क्योंकि अनंतन और राघवा भी किशोर के साथ यही किया, किशोर की माँ को मार दिया। और इसी तरह किशोर बाइक ओनर्स के कैरेक्टर्स को देखकर उनको मारता रहता है। फॉर एग्जाम्पल दास को अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए फोन करके अंताक्षरी खेलने के लिए कहा। खैर रात होने के बाद ये सारी बातें श्रीनिवास को बताता है। श्रीनिवास दास के घर पर सिक्योरिटी रखने की बात करता है, लेकिन दास इसके लिए मना कर देता है। कहने लगता है कि वो किलर मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आएगा। अगर मेरे घर पर सिक्योरिटी होगी तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी न कभी मुझे टारगेट करेगा, मेरी फैमिली को टारगेट करेगा। मैं खुद उसका इंतजार करूंगा। इस तरह से हर रोज दास किशोर का इंतजार करते रहता है। खैर इसी दरमियान में जब दास अपने फैमिली के साथ सो रहा होता है, बाहर इसकी बाइक अपने आप स्टार्ट हो जाती है। बाइक की आवाज सुनने के बाद दास फौरन बाहर जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं होता, इसकी बाइक ऑन में होती है। दास पहचान लेता है कि किशोर इसके घर के पास आया। किशोर को बुलाने लगता है। किशोर दास को बिना दिखे उसके साथ अंताक्षरी खेलने लगता है और इसी तरह दास को भी गाना गाने के लिए कहता है। सो दास उसी अंधेरे में किशोर को ढूंढते हुए उसके साथ अंताक्षरी खेलते रहता है। इसी दरमियान में किशोर दास के घर के पास आकर उसका दरवाजा तोड़ने लगता है। यह जानकर जब दास किशोर के पास जाता है, किशोर दास के सर पर वार कर देता है। थोड़ी देर बाद दास अपनी फैमिली को याद करके दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है। दास और किशोर के बीच बहुत हाथापाई होने लगती है और उस वक्त किशोर अपने फेस पर मास्क पहना होता है। बहुत लंबी हाथापाई के बाद फाइनली दास किशोर के फेस पर उसका मास्क हटा देता है। सो किशोर फौरन दोबारा अंधेरे में चला जाता है। सो दास दोबारा किशोर को ढूंढने लगता है, उसे बाहर आने के लिए कहता है। बहुत देर होने के बावजूद भी किशोर बाहर नहीं आता। फाइनली दास किशोर से कहने लगता है कि किशोर अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी मनपसंद बाइक को जला डालूंगा। ऐसा कहते हुए दास अपनी बाइक को आग लगा देता है। उसकी बाइक जलने लगती है। तभी किशोर अंधेरे से निकलकर उस बाइक के पास आता है। जलती हुई बाइक को देखकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। उस आग को बुझाने की कोशिश करता है,
गुस्सा आकर वो दास को दोबारा मारने की कोशिश करता है, लेकिन फाइनली दास किशोर को मार के उसे बेहोश करके उसे गिरफ्तार कर लेता है। खैर उसके बाद दास के ऊपर इंक्वायरी खत्म होती है। दास बेगुनाह साबित होता है। वो दोबारा अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन हो जाता है। अपनी ड्यूटी पर ज्वाइन होने के बाद दास किशोर से मिलने के लिए जेल जाता है। उससे कहने लगता है कि किशोर मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, जेल से छूटने के बाद तुम मेरे फैमिली को टारगेट मत करो। ऐसा कहकर जब दास वहाँ से जा रहा होता है, किशोर दास से कहने लगता है अंताक्षरी का आगे का वर्ड क्या है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो दोस्तों, मूवी को देखकर हमें ये मैसेज मिलता है कि कोई भी क्रिमिनल साइको अपने खुद ही से साइको नहीं बनता। ऐसे साइको को बनाने के पीछे सोसाइटी का हाथ होता है। हर एक साइको के पीछे, क्रिमिनल के पीछे उसकी कोई ना कोई वजह होती है। उसके साथ उसका पास्ट जुड़ा होता है। जैसे इस मूवी में ही देख लीजिए, किशोर अगर पहली बार अनंतन ने किशोर को अपनी बाइक पर बिठा लिया होता तो इसका दिमाग सटका नहीं होता। और बचपन में बच्चों का दिमाग ही बहुत ही सेंसिटिव होता है। एक छोटे से हादसे से उनका दिमाग ट्रॉमा में चला जाता है। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।